अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम, बात करें। अलैकुम अस्सलाम, बात करें। कैसे हैं सर? शेख ठीक है? आप तबीयत से ठीक अल्लाह है? ताला का एहसान है, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत मेहरबानी आप। शेख काफी टाइम मौलवी उबैदुल्लाह आपका ले गया कि? जी सही फरमा रहे हैं, उन्होंने बहुत टाइम जी सही फरमाया, उन्होंने बहुत टाइम। उन्होंने काफी टाइम लिया, मैं काफी उसमें वेटिंग में था। अच्छा शेख, मेरा आपसे यही सवाल था कि ये सबसे पहले तो ये बता दें कि जो शिया कहाँ से कॉल कर रहे हैं? की बात नहीं हो रही, उलमा। मैं सर पाकिस्तान से सरगोदा से बात कर रहा हूँ। ओके ओके, सलामत मत रहें। जी शिया जाकिरीन क्या कहते हैं? जी शिया जाकिरीन क्या कहते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं शिया जाकिरीन की बात नहीं कर रहा, उलमा की कैटेगरी में मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप मुझे एक मुकदमा मैं पेश कर रहा हूँ कि ये जो खुलफाए सलासा है, इनको शिया क्या मुसलमान मानते हैं? जो शियों का अकीदा बगैर तकिया है ना कि ये मुसलमान हुए थे, ये जाहिर इस्लाम में दाखिल हुए थे, लेकिन ये दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। लेकिन ये दिल से मुसलमान और उनसे बाद में ऐसे मुसलमान नहीं हुए, और इन्होंने रसूल पाक और इन्होंने ऐसे ऐसे काम सरजद हुए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार तकजीब की इन लोगों ने, उनकी बेहुरमती की है। और फिर इन लोगों ने दीन में दुनिया की खातिर इन्होंने इमामत पे कब्जा किया, खिलाफत पे कब्जा किया और दीन में। लेकिन सर ये हमारी जो कुतुब हमारी जो कुतुब है ना, मतलब जिसमें चेंज किया, सब कुछ चेंज किया, तो इसलिए वैसे तो कलिमा गो तो थे, वैसे तो कलिमा गो नहीं कहा कि हम नबी को नहीं मानते, कलिमा गो थे, लेकिन ये दिल इनसे ऐसे काम सरजद हुए जो किसी मुसलमान से सरजद नहीं हो सकता। जी सर। लेकिन सर इसमें अब ये देखें ना कि सूरह तौबा में इनकी तो साबियत हजरत अबू बकर सिद्दीक की तो कुरान से साबित है, सूरह तौबा में जिक्र नहीं है इनका कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये गार में मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल साबियत तो फिर सर वहां से साबित हो गई ना, तो फिर उसके हिसाब से फिर इनका गार में थे। सहाबी होने का मकसद ये नहीं कि कोई शख्स किसी के साथ हो ना, जब मैं बात बात कर चुके हैं ना, कुरान मजीद में जो सोहबत का जिक्र है, सोहबत यानी साथ होना, वो आदमी साथ हैं गार में, मस्जिद में, सफर में, जहाँ भी हैं साथ में। तो ये आपका जो साथ वाला आदमी है वो मुसलमान भी हो सकता है, वो मुसलमान अच्छा आदमी भी हो सकता है, मोमिन भी हो सकता है, अल्लाह का वली भी हो सकता है। साथ वाला आदमी जो गैर मोमिन, गैर मुसलमान, गैर। लेकिन शेख हमारी बुक्स के नजदीक जो शायद सत्ता हमने पढ़ी है उसके नजदीक तो ये तीनों जो है जैयत किस्म के साहबी हैं, खुलफाए सलासा जैयत साहबी है और इनकी खिलाफत हक है। इवन तो ये तो शिया भी मानते हैं कि खिलाफत तो उनकी है, खिलाफत बिल्कुल उनकी हुकूमत यानी हुकूमत है, ये इस तरह नहीं है उनकी हुकूमत है। और उस हुकूमत में उस हुकूमत में मौला अली उनके साथ रहे हैं, मतलब उनके साथ उनका साथ दिया है, और ये बातें भी साबित है, साथ दिया है हजरत के वज़ीर की हैसियत से उनके साथ काम करते रहे। अभी मसलन आप जो है ना पाकिस्तान में ज़ियाउल हक की हुकूमत में रहते हैं, ज़ियाउल हक ने जब हुकूमत संभाला था तो वो डंडे के जोर से उसने उसको कोई उसकी तो लेजिटिमेसी तो थी नहीं, वो फौज के जोर से वो हाकिम वक्त बना। अब लोग आप पाकिस्तान में रहते थे, आप उस हुकूमत में रहे हैं, मतलब लेकिन अपना शेख यहाँ तो फिर शुजाअत की वजह से मतलब ये नहीं कहा, यहाँ तो फिर हजरत अली की शुजाअत पे क्वेश्चन मार्क हो गया ना शेख। मोहम्मद हसीब भाई, मेहरबानी करें डिस्कनेक्ट हो जाए दोबारा, डिस्कनेक्ट हो जाए, शोर आ रहा है, मैं अपनी आवाज ये मैं दूर कर देता हूँ, आवाज दोबारा सुन रहा हूँ, मैं इसको माइक को दूर कर देता हूँ। नहीं डिस्कनेक्ट हो जाए दोबारा, डिस्कनेक्ट हो जाए दोबारा। अच्छा मैं दोबारा दोबारा, क्योंकि उससे बहुत शोर आ रहा है आपके, उससे बहुत शोर आ रहा है।